हाय फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज हम लोग हैं कहाँ पे? लेट मी टेल यू। एफए थर्ड लेसन ब्रांच अकाउंट का ये हमारा कितवा क्वेश्चन है? दिस इज़ अवर फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, मैंने लिखा नहीं है बट ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 है ये। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग टाइप का है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा इसमें अलग क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। The following information and particulars relate to New Delhi branch for the year 2013-14. ओके, इधर क्या दिया हुआ है? स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, पैटी कैश दिया हुआ है। ये एक में दिया हुआ है 31 मार्च 2013 का, और ये है 31 मार्च 2014। इसका मतलब क्या, हम लोगों के अलग अलग अकाउंट दिए हैं, अलग अलग ईयर का दिए है। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल मतलब है डियर, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा ओपनिंग है, ये हमारा क्लोजिंग है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग हमारा क्या होता है? ओपनिंग। करंट ईयर का ओपनिंग होता है, राइट। सो 2013 31 से 2013 लास्ट ईयर क्लोजिंग है, तो ये हमारा ये सारा क्या होगा? ओपनिंग। और यहाँ पर ये सारा क्लोजिंग दिया हुआ है हम लोग को। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव, गुड्स कॉस्टिंग ₹5,50,000 were sold by the branch at the rate 25% on cost। मतलब क्या, हम लोग जो गुड्स कॉस्टिंग 5,50,000 उसको बेचा गया है, ऑन कॉस्ट का मतलब क्या, इसके ऊपर 25%, ये कॉस्ट है, इसके ऊपर 25% के साथ वो लोग ने बेचा है। ओके, ऑन कॉस्ट प्लस करना है इस पे 25%। ओके, कैश सेल्स अमाउंटेड टू ₹1,50,000 एंड द रेस्ट वे क्रेडिट सेल्स। इसमें से जो भी अमाउंट निकलेगा उसी से 1,50,000 ये हमारा कैश सेल अमाउंट है, और जो बाकी का था वो क्या था? क्रेडिट सेल। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ है? ब्रांच स्पेंड ₹30,000 फॉर सैलरीज, 12,000 फॉर रेंट एंड ₹8,000 फॉर पेटी कैश। ब्रैकेट में क्या दिया? ऑल एक्सपेंसेस वर रेमिटेड बाय हेड ऑफिस। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यू कैन सी दिस कि पेटी कैश का हम लोग को ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है, और उसमें उन लोगों ने क्या बोला है? पेटी कैश के एक्सपेंसेस कितना? 8,000 है। तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मैं आपको बताऊंगी जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। ओके, ब्रांच रिसीव्स ऑल गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू शो द न्यू दिल्ली ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर 2013-14, जो मैंने इधर बना के रखा है। एंड क्या बोला है? एंड प्रूव योर आंसर बाय प्रिपेयरिंग अ ब्रांच ट्रेडिंग एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग को यहाँ पर क्या बोला है? हम लोग को अपना आंसर को प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे? हम लोग को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है, विच इज़ हियर। और ये हमारा वर्किंग नोट पार्ट रहेगा, मैं आपको बताऊंगी। बिकॉज देखो क्या दिया हुआ इधर, ये हम लोग को डेटर्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग हम लोग को दिया हुआ है। ये तो स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, तो ये तो एक तो कहाँ पे जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हम लोग इसमें तो सब लिखेंगे, साथ ही ओपनिंग हमारा ट्रेडिंग में जाएगा, राइट। और पेटी कैश के लिए, इसके लिए डेटर्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग हम लोग को दिया हुआ है, तो डेटर्स का अकाउंट बनेगा। एंड पेटी कैश का हम लोग को उसका भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, और उसके साथ क्या करने का है वो मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा वर्किंग नोट का पेज है फिलहाल। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग क्या दिया हुआ है? स्टॉक 50,000 ओपनिंग है और 75,000 क्लोजिंग है, तो इसका पहले पुट करते हैं। पर हम लोग कैसे करते हैं? अभी हम लोग को इसमें पुट करने का, इसमें तो ये क्या हुआ? ये सब हमारे असेट्स है, ओपनिंग असेट्स, तो हम लोग इसको एज इट इज लिख देंगे। क्या लिखेंगे? टू ब्रांच असेट्स ब्रॉट डाउन। क्या आएगा? ब्रॉट डाउन। इसमें हम लोग क्या दिया हुआ है? स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स भी दिया है हम लोग को, और क्या दिया हुआ है? पेटी कैश दिया हुआ है।
सबके अमाउंट हम लोग पुट करेंगे। स्टॉक कितना है ओपनिंग 50,000, वेयर्स डेटर्स का कितना दिया हुआ हम लोग को 70,000 एंड पेटी कैश हम लोग को 250 दिया हुआ है। ओके, सो ये सबको टोटल करके हम लोग यहाँ पे आउटर कॉलम में लिखेंगे बाद में। अब ये क्लोजिंग का क्या करने का, क्लोजिंग कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड पे। सो यहाँ पे लिख देते हैं बाय ब्रांच असेट, ये असेट्स ही हमारे इसके लिए बाय ब्रांच असेट यहाँ पर कैरी डाउन हो जाएगा। ओके, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है हम लोग को पेटी कैश दिया हुआ है। कितना है स्टॉक 75,000 है हमारे पास, 95,000 क्या है हमारा डेटर्स एंड 120 इज आर पेटी कैश। कंप्लीटेड, यहाँ तक समझा। अब हम लोग को और पहले हम लोग ये चीज़ प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी इस पे जाएंगे, या साइड बाय साइड करते, साइड बाय साइड करते। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइड बाय साइड करें। सो स्टॉक कहाँ पे जाएगा, हमारा स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है टू ओपनिंग स्टॉक होता है। और क्या होता है यहाँ पे लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अमाउंट एक बार चेक कर लेते हैं। ओपनिंग हमारा 50,000 है एंड क्लोजिंग 75,000। सो आउटर कॉलम 50,000 75,000। सेम हम लोग को डेटर्स में भी करने का है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिखने का है। ओपनिंग हमारे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऑपोजिट में जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ओके, इसका अमाउंट क्या है 70,000 एंड 95,000। सो यहाँ पे लिखते हैं 70,000, यहाँ पे 95,000। ओके, पेटी कैश के लिए भी हम लोग ऐसा बना सकते थे, बट उसके लिए इतना मगजमारी नहीं करने का, तो मैं डायरेक्टली इधर लिखती हूँ। आप वो करोगे तो आपको एकदम नीट एंड टाइडी लगेगा। ओके, मैंने फिर भी ऐसा कॉलम बना दिया है, ये हम लोग को क्रेडिट सेल जो काउंट करने का उसका है। ओके, तो पहले ओपनिंग क्या है हम लोग का, ओपनिंग दिया हुआ है हम लोग को, और क्या दिया हुआ है क्लोजिंग दिया हुआ है, इधर लिख देते हैं। पेटी कैश का ओपनिंग कितना है 250 एंड क्लोजिंग 120 है, तो यहाँ पे 250 एंड 120। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। अब आगे देखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹5,50,000 was sold by the branch at the rate 25% on cost। मीन्स पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल सेल हम लोग को क्या दिया हुआ है, टोटल सेल्स अमाउंट क्या दिया हुआ है हम लोग को 5,50,000, राइट। उसके ऊपर कितना बोला है 25% प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट, मतलब ये जो कॉस्ट है इसके ऊपर 25% हम लोग को निकालने का है। सो हियर यू कैन सी इसके ऊपर 25% कितना होता है 1,37,500। तो मैं यहाँ पे लिख देंगे 1,37,500। तो इसको जब हम लोग इसको टोटल करते हैं प्लस करते हैं तब हम लोग को पूरा मिलेगा। इस दर मैं प्लस कर देती हूँ +20, ये हो गया हमारा 6,87,500। ओके, इसमें से हम लोग को क्या दिया हुआ है, इसमें से हम लोग को क्या दिया हुआ है कैश सेल्स दिया हुआ है लोग ने। देखो ऑन कॉस्ट कैश सेल्स अमाउंटेड टू ₹1,50,000 एंड द रेस्ट वे क्रेडिट सेल। तो कैश सेल्स कितना है इसमें, कैश सेल्स 1,50,000, तो जो भी बचा आएगा वो क्या होगा हमारा क्रेडिट, राइट। सो नॉर्मली जैसे प्लस माइनस करते वैसे ही करेंगे। तो ये 5,37,500। ओके,
इसकी एंट्री कहाँ जाएगी? सेल्स की एंट्री तो यहाँ पे आती है, बाय सेल्स। ओके, सेल्स में हम लोग को एक क्या दिया हुआ है? एक कैश में दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है? क्रेडिट में दिया हुआ है। कैश वाला कितना हमारा? 1,50,000। क्रेडिट वाला कितना है? 5,37,500। ओके, एम आई राइट? ये तो हमारा सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट का हुआ। क्रेडिट सेल्स हम लोग को और कहाँ से मिलता है? डेटर्स भी हम लोग क्रेडिट सेल्स देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू क्रेडिट सेल्स। डेटर्स का अकाउंट से रिलेटेड होता है, राइट? तो यहाँ पर आएगा 5,37,500। ओके, साइड बाय साइड सारी एंट्री हम लोग जा रहे हैं। ओके, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और हम लोग को जो 1,50,000 इसकी तो अब तक हम लोग ने एक ही एंट्री पास आउट की है। एडजस्टमेंट की, हर एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है, राइट? क्रेडिट सेल्स की 2 एंट्री हम लोग ने पास आउट कर दी, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में और एक डेटर्स में। तो ये कैश का कहाँ जाएगा? हमारा कैश सेल्स कहाँ जाएगा? डेटर्स के अकाउंट में जाएगा। सो यहाँ पे आएगा बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? कैश सेल्स। इनर कॉलम में लिखते हैं, अगर कुछ और होगा तो पुट आउट कर देंगे। 1,50,000। ओके, नेक्स्ट, ये तो हमारा पूरा होगा। इसमें क्या बोला है? ब्रांच स्पेंट ₹30,000 फॉर सैलरीज। ये सब कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा डेबिट साइड ब्रांच अकाउंट के, टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ओके, इसमें क्या क्या दिया हुआ हम लोग को? सैलरीज दिए हुए, सैलरीज। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? रेंट दिया हुआ है, रेंट। और क्या दिया हुआ है? पेटी एक्सपेंसेस। तो पेटी एक्सपेंसेस। सैलरीज कितना है हमारा? 12,000 है। ओके, रेंट कितना? 8,000। सॉरी, हम लोगों को क्या दिया हुआ है? 30,000 क्या है हमारा? सैलरी 30,000। तो 30,000 मैंने कर दिया। समझ में आ रहा है ना डियर फ्रेंड्स? ये 30,000 है। रेंट हम लोग 12,000 दिया हुआ है और पेटी एक्सपेंसेस, ये तो रेंट 12,000, पेटी एक्सपेंसेस हम लोग को 8,000 दिया हुआ है। अब इसका क्या करने का? बिकॉज इसको हम लोग को क्या दिया हुआ है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है, तो इसमें ऑफकोर्स लास्ट ईयर का कुछ ना कुछ इंक्लूडेड है, तो हम लोग को इधर से वो निकालना है। अब वो कैसे करेंगे? लेट्स सी। पर हम लोग को इसका एक और एंट्री जाएगा, बिकॉज ये एडजस्टमेंट पार्ट है। कहाँ जाएगा सेकेंड एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डायरेक्टली ऐसी, टू सैलरीज, टू रेंट, टू पेटी एक्सपेंसेस, टू पेटी एक्सपेंसेस। सैलरीज कितनी दी हुई है? 30,000। रेंट हमारा 12,000 है। पेटी एक्सपेंसेस यहाँ पर पूरा आएगा क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। हम लोग को ब्रांच अकाउंट में थोड़ा ये करना पड़ेगा। ओपनिंग से हम लोग हमेशा क्या करते हैं? माइनस क्लोजिंग करते हैं, तो हम लोग लेस कर देंगे क्लोजिंग। तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा 130, राइट? अभी हम लोग को क्या दिया हुआ है? पेटी एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ? 8,000 रुपीज़। सो हम लोग पेटी एक्सपेंसेस हम लोग कितना दिया हुआ है? 8,000। हम लोग माइनस कर देंगे इसमें से 130 माइनस 130, तो कितना बचेगा? कितना बचेगा फ्रेंड्स? 7,870। ओके, पॉइंट नहीं है। 7,870 ये कहाँ पे जाएगा? इधर कुछ नहीं होगा, जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग
प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं होगा, जस्ट ब्रांच में हम लोग को इसको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा 7,870। ओके, ऑल एक्सपेंसेस वर एमिटेड बाय HO। ठीक है, इससे हम लोग ने हेड ऑफिस के इसमें किया है, ब्रांच अकाउंट में किया है, हेड ऑफिस के इसमें। नाउ अब क्या बोला है, ब्रांच रिसीव्स ऑल गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। अब हम लोग ने सारी एंट्रीज ऐसे तो पास कर दी है। अब देखा जाए तो हम लोग को हर टाइम ब्रांच अकाउंट में क्या मिलता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो इधर तो जगह नहीं छोड़ा, यहाँ पे लिख देती हूँ, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ये हमेशा रहता है, राइट? आज तो नहीं है और मैंने लिख भी दिया। अब क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, इतना कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, हम इसे फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी। क्या लगता है, गुड्स का है तो ऑफकोर्स हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट से मिलेगा। पहले तो हम लोग इसे टोटल कर देते, इसे टोटल करके आपको मिलेगा 6,87,500। ओके, ये लास्ट में 500 कंफ्यूज मत होना। ओके, अब इसमें हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग पहले इसको ऐड करते। हम लोग को अब ये तो मालूम पड़ गया कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट किससे टैली होगा, 7,62,500 से। ओके, सो मैं दोनों साइड वो लिख दूंगी 7,62,500। बट अब क्या, अभी तो हम लोग को सिर्फ नेट मिलेगा ना, सॉरी ग्रॉस मिलेगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या प्रॉफिट है हम लोग का। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट? हम लोग क्या, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच चाहिए ना, मैं इधर लिख देती हूँ, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ओके, ये हमारा बैलेंस फिगर होगा। पर बैलेंस फिगर कैसे, हम लोग को तो ग्रॉस प्रॉफिट मिला ही नहीं है। मिला नहीं है, पक्का नहीं मिला है। यहाँ पर देखो हमने 25% प्रॉफिट कैलकुलेट किया था सेल्स पे, यही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। कितना है, 1,37,500, 1,37,500। ओके, नेक्स्ट एंट्री जाएगी यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,37,500। ओके, पहले हम लोग इसमें से माइनस कैसे करेंगे, देखो 7,62,500, इसमें से हम लोग को माइनस करने का 1,37,500 माइनस 50,000, सो वी गॉट 5,75,000 टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, राइट? ये हमारा क्या है, बैलेंसिंग फिगर, डबल लाइन डाला है मैंने, आप लोगों को समझ में आएगा। सेम अमाउंट है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5,75,000 गुड्स सेंड टू ब्रांच। ओके, ये हमारा क्या हुआ, ये तो हमारा ब्रांच अकाउंट का हुआ। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा टैली हो चुका है। अब नाउ इसको टैली करते, इससे हम लोग क्या मिलेगा, व्हाट डू यू ऑल थिंक। सो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में तो ये टैली होगा 1,37,500 बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट अमाउंट, 1,37,500। सो अभी हम लोग यहाँ पर क्या मिलेगा, टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 30,000 माइनस 12,000 माइनस 8,000, 87,500, 87,500। इसको डबल लाइन कर दो बिकॉज ये हमारा क्या है, बैलेंस फिगर है। क्लियर, ये हमारा टैली हो गया। अब हम लोग क्या टैली करेंगे, इस आप लोग यही सोच रहे होगे कि इसका बैलेंस फिगर हम लोग कहाँ लेके जाने वाले, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले अभी हम लोग इसको टैली करते हैं।
लार्ज इधर बिगेस्ट अमाउंट क्या आएगा, ये साइड बड़ा है, ओके, बिकॉज इधर देखो क्या दिया 5,37,500. सो यहाँ पे मैंने देखो प्लस किया, मेरे को मिला 6,07,500. दोनों साइड सेम आएगा 6,07,500. इसमें से मैं 95,000 माइनस करूँगी तो मेरे को मिलेगा 5,12,500. ओके, बट अभी आप लोग सोचोगे ये हमारा क्या मिला हम लोग को, बिकॉज क्रेडिट सेल्स हम लोग को मिलता है वो तो यहाँ पे. इसको तो पहले मैं लिखूँगी बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, राइट. ये अभी डेटर से क्रेडिट साइड है, तो ये हम लोगों का क्या हुआ, ये हम लोगों ने कुछ कलेक्ट किया है, डेटर से लिया है. सो ये क्या होगा, कलेक्शन होगा, राइट. ये कलेक्शन हमारा क्या है, बैलेंस फिगर है. इसको हम लोग कहाँ डालेंगे, जो हमारा ब्रांच अकाउंट है उसमें डालेंगे, राइट. सो हम लोग उसको यहाँ पे डालेंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. अमाउंट कितना था, 5,12,500. ओके, ये दोनों को अगर आप ऐड करते तो आपको मिलेगा 6,62,500. इसको ऐड करो, आप लोग को मिलेगा 1,20,250. इसको ऐड करोगे आप लोग को मिलेगा 49,870. इसको ऐड करो आप लोग को मिलेगा 1,00,000 कितना मिलेगा, 1,70,120, 1,70,120. ओके, कौन सा साइड बढ़ा है, ऑफकोर्स ये साइड बढ़ा है बिकॉज 6,62,500. सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, मैंने इधर टोटल किया, मेरे को क्या मिला 8,32,620. बैलेंसिंग फिगर 8,32,620, 8,32,620. ओके, अब इधर हम लोग क्या मिलता है, 2 नेट प्रॉफिट, या फिर हम लोग उसे क्या बोलते हैं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट. जनरल प्रॉफिट लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, सो हम लोग को कैसे मिलेगा अमाउंट, टोटल अमाउंट से हम लोग को ये सब माइनस करना पड़ेगा. सो ये यू कैन सी, मैं सब माइनस किया, मेरे को क्या मिला 87,500. ओके, डबल लाइन बिकॉज ये हम लोग को मिला है. अब जादू दिखाओ, जादू कैसे दिखाऊंगी, देखो ये नेट प्रॉफिट और ये नेट प्रॉफिट दोनों सेम है हमारा 87,500, राइट. हम लोग क्या बोलते क्वेश्चन में, वी हैव टू प्रूव आवर आंसर बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो जब दोनों सेम है, सो येस वी हैव प्रूव्ड आवर आंसर. सो हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है. दिस इज आवर ब्रांच अकाउंट, branch trading, branch profit and loss account, and this is a working note part. Clear? Thanks for watching. Please check the description. Like, share and subscribe.